हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बहुत ही खास बात करने वाले हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जो फिजिक्स में यूज आती है। यानी मैं उतना ही बताऊंगा मैथमेटिकल फिजिक्स में जिससे आपका फिजिक्स में काम चल जाए, क्योंकि ये मैथमेटिकल पार्ट है। ओके, जिसको मैथमेटिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। लैंग्वेज जो है फिजिक्स की वो मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। और जब तक आप ये लैंग्वेज नहीं जानेंगे तब तक मैथमेटिक्स को पढ़ना, समझना, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, उनके कॉन्सेप्ट को समझना ये मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, और वो भी जो डायरेक्ट यूज आने वाला रहता है किसमें? फिजिक्स में। जिसके बगैर फिजिक्स समझ नहीं पाते हो वही बातें को बतलाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या, और आपके स्क्रीन पे आ गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट की आपके, है ना, फिजिक्स में यूज आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म, यानी द्विघात समीकरण का टर्म, जो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। यहाँ बहुत ही बेसिक चीज यूज आएगा जो इस तरीके का होगा। देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो किस टाइप में आएगा? तो देखिए, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। जहां पे a की वैल्यू क्या होगी? तो 0 होगी। ठीक है, a की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी ये क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ओके, अब समझिए, इसमें x की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2 ये होगा। जहां पे a प्लस रखोगे तो एक जो है से अल्फा आएगा, यहां पे माइनस जब रखोगे तो ये बीटा आएगा। और ये जो b² माइनस 4ac है इसको d बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। यदि ऐसा इक्वेशन कोई आता है ना, तो उसमें x की वैल्यू निकालनी रहती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं, है ना। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, इसके रूट्स होते हैं तो वो सब उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो a आ गया है आपका। अब आगे बढ़ते हैं, जिसका नेम है लॉगरिदम्स। ठीक है, जिसको लॉग भी बोलते हैं, और लॉग का मतलब ही होता है लघुगणक। ठीक है, लघु जोड़ गणक, यानी छोटे छोटे चीजों को गणना करने वाला, है ना, वही है लॉगरिदम्स। ठीक है, तो इसमें देखिए दो तरीके की होती है लॉग। एक होता है ई बेस वाला, ठीक है, ई बेस, और एक होता है 10 बेस। जो ई बेस वाला होता है उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, और जो 10 बेस वाला होता है उसको कॉमर्शियल लॉग बोलते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए बेस कितना है? तो ई है, तो ई है, इसका मतलब नेचुरल लॉग है। बेस कितना है? 10 है, यानी क्या है ये? बोलिएगा, कॉमर्शियल लॉग है। और इसके ये सब जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपके फिजिक्स में यूज आएगा। ठीक है, देखिए, तो लॉग इतना, यदि देखो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, लॉग m इंटू n टू दी बेस e। ई ने ई पे पावर m इंटू n नहीं पढ़ जाना है, गलत हो जाएगी। इसको पढ़ने का मेथड क्या है? लॉग m इंटू n टू दी बेस e, यानी mn का बेस क्या है? e है। तो ये होता है यहां पे लॉग m टू दी बेस e, और मल्टीपल में रहेगा तो ऐड होगा लॉग n टू दी बेस e।
यानी उसी तरीके से 10 बेस वाला लोगे यदि, तो ये हो जाएगा log m बेस 10 और प्लस होगा log n 10 बेस होगा। ठीक है, और यही डिवीजन में जब रहेगा, तो डिवीजन में जब रहेगा, डिवाइड में तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log, ठीक है, m टू दी बेस e माइनस log n टू दी बेस, एक मिनट यहाँ पे, हाँ हो जाएगा ऐसा। फिर 10 वाला जब रहेगा तो log m टू दी बेस 10 माइनस में जाएगा log n टू दी बेस 10। हो गया ये। अब देखिए, यदि ऐसा है तो ये जो पावर है ये मल्टीपल में आ जाता है और log m टू दी बेस e, ये फॉर्मूला है। और ये देखो यहाँ से उसी तरीके से n बाहर हो जाएगा मल्टीपल में, और log यहाँ पे आएगा m बेस 10। हो गया, ये आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आता है कि log में यदि पावर और बेस सेम रहेगा तो उसका 1 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देखिए बेस भी और पावर भी दोनों क्या है, सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी पावर और बेस सेम रहेगा तो log में उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और याद रखें कि 1 जो है, यदि 1 का log निकालते हो तो 1 का log 0 होता है। कहीं भी आपको 1 आ जाता है, उसका log निकालते हो तो 1 का log 0, 1 का log 0। ठीक है, यदि इस बेस है e, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 2.303 m और बेस 10 हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, ई बेस से यानी नेचुरल लॉग से किस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉमर्शियल लॉग में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये था लॉग से रिलेटेड बातें जो इंपॉर्टेंट है, जो यूज आता है। अब देखिए आगे, इसका नेम है बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम में सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है वो देखो यहाँ पर से इस तरीके से आती है। ठीक है, वो किस तरीके से आती है सो देखिए। देखो आता है यहाँ पे x वेरी वेरी लेस देन 1 वाला, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है, यानी x जो है बहुत बहुत छोटा है 1 से, तो इस केस में देखिए 1 प्लस x रहेगा और होल टू दी पावर n रहेगा। और कंडीशन क्या है, 1 बहुत बड़ा है किससे, x से, तो उस केस में ये जो n है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x के साथ, क्योंकि इसको आगे एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं है। देखिए ये हो गया 1 प्लस x रहेगा होल टू दी पावर माइनस n रहेगा। तो ये जो माइनस n, फिर देखो 1 क्या है, बहुत बहुत बड़ा है किससे, x से, यानी x बहुत बहुत छोटा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 1 और माइनस nx हो जाएगा ऐसा। अब देखिए इसके बाद 1 माइनस x का होल पर पावर n, और वही सिचुएशन चल रहा है कि x बहुत छोटा है 1 से, तो उस केस में n मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 माइनस nx हो जाएगा। फिर आ जाएगा 1 माइनस x का होल टू दी पावर माइनस n, तो ये जो पावर है वो मल्टीपल में जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस nx। यानी बाइनोमियल थ्योरम का ये फार्मूला, इतना फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई होगी जब 1 बहुत बहुत बड़ा होगा किससे, x से। यानी सिंपल में समझिए, 2 टर्म है, 2 टर्म में एक टर्म बहुत बड़ा रहेगा दूसरे टर्म के रेस्पेक्ट में, तो जो बहुत छोटा रहेगा, जो बहुत छोटा रहेगा उसके साथ पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया। आगे बढ़ता हूँ। देखिए वो सब तो बहुत कम यूज आएगा, लेकिन अबर जो आने वाला है वो बहुत यूज आने वाला है, बहुत यूज होगा, ठीक है, आपके फिजिक्स में, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स के रूप में। अब देखिए यहाँ पे डिस्कस करता हूँ सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्राई जोड़, गोनिया जोड़, मेट्रॉन होता है, ठीक है। ट्राई मतलब थ्री, गोनिया मतलब एंगल, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, यानी तीन एंगल का मेजरमेंट ही क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है, यानी त्रिकोणमिति है। यानी एंगल, सिंपल है, समझिए, इसमें एंगल पे बहस होगी, एंगल के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो एंगल क्या है? एंगल, सबसे पहले एंगल क्या है, यानी कोण क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सपोज कीजिए कि एक ये रे है, ठीक है, इस पॉइंट पे ड्रा किए, इसी को घुमा दीजिए, या तो इधर के तरफ घुमाइएगा तो इसको बोलिएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक है, और इसी को ऐसे रख करके ऐसे घुमा सकते हैं, जिसको बोलेंगे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो देखिए जब ये रोटेट करेगा, जब घूमेगा तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक गैप बनाया, या तो ये जो एक प्रकार का रेडियस वेक्टर बना, जो क्या किया, स्वीप किया, डिस्प्लेसमेंट, और यही जो यहाँ पे बना, इसी का नाम है एंगल, जिसको बोलते हैं हम लोग थीटा। इसको ऐसे घुमा दिया गया, देखो ऐसे घुमा, तो ये हो गया यहाँ पे क्या चीज, थीटा, ये गैप, यही क्या है, एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे जो थीटा होगा ये पॉजिटिव होगा। कब? जब जो है से एंटी क्लॉकवाइज लेना, जब एंगल को क्या लेना, एंटी क्लॉकवाइज लेना। तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जो है ना, पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, देखो यहाँ पे घड़ी लगा दो, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर घड़ी घूम रही तो घड़ी ऐसे ऐसे घूमेगी, उसमें सुई निडिल, तो उसको अपोजिट घुमा दो, तो अपोजिट घुमा दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज जो पॉजिटिव नेचर का होगा। और यही यदि थीटा लोगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। कब? जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा। अब देखिए ये एंगल जो है वो हम लोग मेजर कैसे करते हैं, समझना ये है कि एंगल जो है उसको मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखिए एंगल की मेजरमेंट, ये क्या है, आर्क बन गया, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये रेडियस हो गया, ये आर्क हो गया, ये आर्क हो गया, यानी चाप हो गया, और ये क्या हो गया, रेडियस, यानी त्रिज्या हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बनाया, एंगल बनाया। तो एंगल मीन्स होता है यहाँ पर L बाई आर, यानी चाप बटे त्रिज्या, यानी आर्क बाई रेडियस, ठीक है। यही एंगल है जिसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। इसको किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको किस में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है, यानी रेडियन में मेजर होता है, ठीक है। अब देखिए रेडियन में मेजर हो गया। देखो यहाँ पे रेडियन की हम लोग बात करें, सपोज कर लीजिए कि ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर पे जो टोटल एंगल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। और यही यदि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से सोचें, तो थीटा इज इक्वल टू एल, ये देखो रेडियस आर है, तो ये आर्क कितना होगा, आर्क होगा 2 पाई आर बाई आर, आर आर कैंसिल, यानी कितना आएगा, यहाँ पे 2 पाई आएगा, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे, तो 2 पाई आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई आ गया, यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे बोलेंगे 2 पाई रेडियन, ओके।
तो ये 2 इधर डिवीजन में लाओ, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का वैल्यू पाई रेडियन होता है। ठीक है, पाई रेडियन होता है। उसी तरीके से यदि पाई बाई 2 रेडियन लेंगे तो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी। ठीक है, यदि हम लोग पाई बाई 3 ले लें तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। यदि हम लोग पाई बाई 4 कर दें तो कितना आएगा, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। यदि पाई बाई 6 कर दें तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 180 है, 180 है, जिसको 6 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आएगा। और 2 पाई का तो वैल्यू जान ही रहा है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो गया किससे रिलेटेड बातें, एंगल से रिलेटेड बातें। ओके, ये हो गया एंगल से रिलेटेड बातें। ओके, तो ये बात रही एंगल का। अब देखो आगे बढ़ता हूं। अब यहां पे देखिए आता है क्वाड्रांट। क्वाड्रांट मीन्स होता है चतुर्थांश। देखिए कोई भी एक प्लेन लीजिए और उस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। ध्यान रहे 4 बराबर भागों में बांटेंगे, लेकिन डिवाइड करने का मेथड क्या है, हमेशा 2 लाइन से डिवाइड करेंगे जो परपेंडिकुलरली होगा। ठीक है, 2 लाइन से डिवाइड करेंगे जो परपेंडिकुलरली होगा। जैसे एक प्लेन है, एक लाइन ऐसे खींच दिया मैंने, एक लाइन ऐसे खींच दिया, तो ये बन गया। देखिए इसमें सपोज कीजिए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, देखो इधर x होगा, इधर y होगा, इधर वाले को x डैश बोलेंगे, इधर वाले को y डैश बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रांट ये वाला है, फर्स्ट क्वाड्रांट ये वाला है, यानी जिसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव हो उसी को यहां पर क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रांट। जो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 90 तक है, यानी इसमें थीटा की वैल्यू, ठीक है, 0 से ग्रेटर लिया जाता है, 1 मिनट, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस लिया जाता है। यानी बोल सकते हो बाउंड्री लाइन क्या है, 0 to 90 डिग्री, और इसमें एंगल लेंगे तो 0 से बड़ा लेंगे और 90 से छोटा लेंगे, क्योंकि कहां से कहां तक है, फर्स्ट क्वाड्रांट 0 डिग्री से 90 डिग्री, फर्स्ट कहां से कहां तक, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वाड्रांट में जाओ, तो सेकेंड क्वाड्रांट ये वाला है, और सेकेंड क्वाड्रांट में जब जाओगे तो x देखो, सबसे पहले x देखो, x होता है नेगेटिव और y क्या होता है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रांट में x नेगेटिव y पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, तो थीटा जो है 90 से यहां पे ग्रेटर होगा, बट 180 से लेस होगा। यानी थीटा कहने का मतलब हुआ सेकेंड क्वाड्रांट है तो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री की बात करेंगे, इधर है। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वाड्रांट में आ जाओ, तो थर्ड क्वाड्रांट में क्या है, x नेगेटिव है और y नेगेटिव है, यानी यहां पे दोनों नेगेटिव, जिसकी वैल्यू 180 से लेके 270 के बीच में होगा। यानी इसमें थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 180 लेस देन 270, यानी ये हो गया थर्ड क्वाड्रांट। अब फोर्थ में चले जाओ, ठीक है, तो फोर्थ में क्या होगा, x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। ठीक है, क्या है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इसमें थीटा की वैल्यू जो होगी 270 से ग्रेटर होगा और 360 डिग्री से लेस होगा। ठीक है, यानी इसमें जो एंगल होगा वो कहां से कहां तक जाएगा, 270 से 360 तक जाएगा। तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रांट, फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट,
फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, जिसमें इस तरीके से थिंक करनी है। आगे बढ़ता हूं, देखो अब आता है इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो यूज आएगा अच्छा से, है ना, जिसका यूज करना पड़ेगा आप लोगों को, जिसका नेम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए इसमें त्रिकोणमिति में यानी ट्रिगो में राइट एंगल पे कंपेयर किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल से लिया जाता है, यानी समकोण त्रिभुज से बात किया जाता है, समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस किया जाता है। देखिए तो यहां पर ये देखो राइट एंगल बना लिया गया। ओके, और देखिए ये ऐसे ज्वाइन कर दिए तो ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी एच यानी कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। और अब देखिए एक इसमें P होगा, एक B होगा, यानी एक परपेंडिकुलर होगा यानी लंब, दूसरा जो होगा सेकेंड वो बेस होगा यानी आधार होगा। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो एंगल पे डिसाइड होता है। हाइपोटेनस तो डिसाइड हो जाता है कि जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो हाइपोटेनस होता है। लेकिन इसमें देखिए एंगल से डिसाइड करते हैं। तो ये क्या है, एंगल ए है, इसको एंगल मान लिए, तो जो एंगल है उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, और जिसके साथ एंगल बन रहा है वो क्या होगा, बेस होगा। एंगल के सामने परपेंडिकुलर और जिसके साथ एंगल बना रहा है वो क्या होगा, तो बेस होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टेटमेंट होती है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस का प्रमेय है, जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, दे दिया गया ऐसा। अब इसमें हम लोग एंगल ए वाला लिए तो पी ए है, बी है, एच है। तो इसमें रेशियो में सबसे पहले देखिए साइन थीटा आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा आता है तो बी बाई एच। ठीक है, टैन थीटा आता है तो यहाँ से बी बाई एच होगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा आता है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, एक मिनट सॉरी यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे पी बाई बी। ठीक है, और कॉट थीटा आता है तो बी बाई पी। देखो ये हो गया। और इसमें देखिए ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें साइन जो है, साइन का उल्टा ये कॉसेक होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक यानी साइन का उल्टा कॉसेक है। तो यहां पे यदि मैं कॉसेक थीटा लूं तो साइन के उल्टा होगा, साइन के उल्टा कितना हो जाएगा, कॉसेक, तो ये आ जाएगा उल्टा, तो एच बाई पी होगा। और वही यदि कॉस थीटा लूं उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा। तो देखो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे कॉस है, कॉस का सेक होता है और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट कर दूं, देखिए तो 1 बाई कॉस होगा इसका, तो ये होगा b बाई एच, और टेन का उल्टा तो कॉट होता ही है। ठीक है, तो ये हो गया। ये तो जो है से सिंपल है, इसको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। देखो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ए 90 डिग्री है, ए 37 डिग्री है, तो ये होगा 53 डिग्री,
ये 37, तो ये होगा 53, ये होता है 5, ये होता है 3, ये होता है 4। इस ट्रायंगल को समझ लेना है। जैसे बहुत जगह पे आएगा साइन 37, तो तुरंत लिख देंगे साइन 37 p/h, तो 3/5। यदि आ जाएगा कॉस 37, तो तुरंत लिख देंगे बेस बाई हापोटेनस, यानी 4/5। आ गया यहाँ पे tan 37, तो क्या लिख देंगे, 37 है ये, तो ये 3/5, 3/4 p/b हो गया ऐसा। और 53 लिखना रहेगा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस रहेगा वैसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 53 ले लो, ठीक है, कॉस 53 लिख लो, tan 53 लिख लो। इसी ट्रायंगल को यूज कर लेंगे, यानी ये ट्रायंगल फिजिक्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे बहुत जगह पे आएगा, फिजिक्स पढ़ोगे तो 53 डिग्री 37 डिग्री, तो ये समझना रहेगा। देखिए, तो यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए सपोज दैट साइन मैंने लिया, साइन 53 डिग्री लिया, तो p/h लोगे, तो साइन 53 डिग्री p/h, यानी ये क्या आएगा 4/5 कॉस 53 डिग्री, तो कॉस 53 डिग्री, तो बेस बाई हापोटेनस, तो ये कितना आएगा 3/5। ये आएगा tan 53 डिग्री, तो क्या आएगा tan 53 डिग्री p/b, तो ये आ जाएगा 4/3 हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद सब जो है ना, वो एंगल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, जिसमें से देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ तक बस याद करने की ज़रूरत है। उसके बाद सभी के सभी वैल्यू खुद ब खुद फाइंड कर लोगे, कैलकुलेशन से समझ जाओगे, जिसमें से साइन का वैल्यू आप लोग यदि माइंड में रखते हैं, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 91, ठीक है। तो कॉस अपने आप याद हो जाएगा, इधर से इधर चलते चल जाइए, तो साइन हो गया। और उल्टा चलते चलाइए, उल्टा कर दीजिए, उसका अपोजिट डायरेक्शन में आ जाइए, अपोजिट से चलिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री, कॉस में 0, एक मिनट देखिए यहाँ पे नहीं, कॉस में 1 मिनट यहाँ पे आ जाएगा, इससे चलिए उल्टा, ये हो जाएगा कॉस 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 0, उल्टा उसी को कर दीजिए जो साइन का लाए हैं, तो कॉस का निकल जाएगा। तो ये वैल्यू आपको माइंड में सेट रखनी है, ये सब। अब देखिए रेसिप्रोकल जो आइडेंटिटीज है वो तो बता ही दिए, साइन थीटा का 1/cos थीटा होगा, cos थीटा आएगा तो 1/sec थीटा होगा, tan थीटा का इन्वर्स 1/cot थीटा होगा। यानी देखिए एक cosec है, cosec, तो cosec का 1/sin, sec का 1/cos, cot का 1/tan होगा। ये रेसिप्रोकल है, यानी इन्वर्स है, व्युत्क्रम है, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद आगे देखो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें कुछ बातें हैं, जैसे देखिए यहां पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और इसमें आप 2-3 वैल्यू निकाल सकते हैं, आपका यूज आएगा। यदि कॉस स्क्वायर इधर है तो उधर माइनस में लेकर चल जाइए, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इधर साइन प्लस में उधर लेकर चल जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी ये हो गया एडिशन से रिलेटेड,
ठीक है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये होता है टैन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला इसका। अब देखिए आगे बढ़ता हूं। अब देखो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप यहां पे है क्वाड्रांट से रिलेटेड। ठीक है, और क्वाड्रांट जो बताया गया है आप लोगों को वो कितने तरीके से बताया गया, तो यहाँ पे 4 तरीके से बताया गया। 4 क्वाड्रांट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रांट में देखिए ऑल पॉजिटिव है, इसका नाम है ऑल पॉजिटिव, यानी याद रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रांट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और जब सेकेंड क्वाड्रांट में जाएंगे तो यहाँ पे एस, यानी देखो ये साइन थीटा पॉजिटिव होगा और उसका जो इन्वर्स है कोसेक थीटा वो पॉजिटिव होगा। इसके अलावा सभी के सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब आएंगे आप देखिए टेन वाला, थर्ड वाला में। थर्ड वाला में क्या है कि देखिए होता क्या है एक्चुअली, टेन थीटा और उसका जो इन्वर्स है कॉट वो पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा जितने भी आएंगे सभी के सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए किसमें, फोर्थ क्वाड्रांट में आ जाइए। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रांट में क्या होगा कि कॉस थीटा और उसका जो इन्वर्स सेक थीटा होता है वो पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सब नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए बोलिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं बात करूं, देखो ऐसे एक ट्रायंगल बनाइए, ये है एक्स के तरफ और ये क्या है वाई के तरफ, यानी एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये ट्रायंगल बन गया। ये एंगल थीटा ले लो, तो यहाँ पे एक्स कैसा है जी, पॉजिटिव, वाई कैसा है जी, पॉजिटिव, यानी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो बेस और परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कोई भी क्वाड्रेंट में चले जाइए। ठीक है, क्योंकि वो निकलता है क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई माइनस भी आएगा तो स्क्वायर करने पर वो प्लस हो जाएगा, इसलिए याद रखना हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब है कि जितने भी आएंगे सब पी बी एच पर डिपेंड करेंगे, तो पी बी एच पर डिपेंड करेंगे तो ऑल पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गया। अब इसमें आ जाओ तो कुछ ऐसे ट्रायंगल बनेगा, देखिए तो ये क्या होगा, ये एंगल जब बनेगा तो ये P, P माने वाई, वाई में कैसा होगा पॉजिटिव, ये B, तो B कैसा होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा ना। देखो तो जिसके पास बेस और ये जो हाइपोटेनस है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो देखिए जो P और H से सिर्फ बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब P और H से कौन बनता है, साइन और कॉसेक बनता है, साइन P बाई एच, कॉसेक H बाई P। और उसके अलावा जब बेस शामिल हो जाएगा तो बेस आ गया मतलब नेगेटिव आ गया, तो कॉस बेस वाला है, टैन बेस वाला है, कॉट भी बेस वाला है, तो जो जो बेस वाले हैं सब नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि बेस यहाँ पर क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, देखो ये है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये है P और ये है B और ये है H, तो P कैसा होगा नेगेटिव, B कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो देखिए इसमें tan लोगे यदि तो tan P बाई B होता है तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा, माइनस माइनस प्लस बना लेगा। यदि P बाई P आ रहा है या तो B बाई P आ रहा है, यानी रेशियो दोनों नेगेटिव का आ रहा है तब तो पॉजिटिव बना लेगा, और अदरवाइज सिंगल नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही लाएगा। तो tan और cot के छोड़ करके सभी के सभी नेगेटिव होंगे।
ठीक है, क्योंकि देखिए कंडीशन के हिसाब से। अब देखिए फिर इसमें आ जाइए, तो ये होगा क्या चीज़, ऐसे बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस। ये जो बेस होगा, बेस वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये जो परपेंडिकुलर होगा वो कैसा होगा, तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव। तो देखिए जिसमें जिसमें P आएगा सभी के सभी नेगेटिव होंगे, यानी परपेंडिकुलर जिसमें जिसमें आ जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जिसमें जिसमें बेस आएगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि बेस कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, देखो तो कॉस थीटा सेक थीटा उसका जो इन्वर्स है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि बेस उसमें क्या है, पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए उसी पे डिपेंड करके अभी बतलाने वाले हैं। देखो साइन माइनस थीटा आएगा, ठीक है, साइन माइनस थीटा आएगा, तो सोच लीजिए क्या होगा, ए होगा माइनस, देखिए ए होगा यहां पर माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, सो देखिए जैसे ये देखिए ऐसे घुमा दीजिए तो ई वाला एंगल नेगेटिव होगा एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से। देखिए तो ये जो है देखिए ऐसे जा रहा है, यानी समझने की प्रयास कीजिए। कौन सा क्वाड्रेंट बना लिया, देखो तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब ना निगेटिव हो, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाएंगे एंगल को तब ना निगेटिव होगा। तो देखो क्लॉकवाइज घुमा दिए, एंगल क्या चीज में है, नेगेटिव में है। ठीक है, तो नेगेटिव में है तो ये तो P जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव, और ये कैसा होगा, बेस कैसा होगा, पॉजिटिव, और हाइपोटेनस क्या बोले, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा क्या लिखोगे, माइनस P/H, कैसा नेचर का देगा, नेगेटिव नेचर का। यही कॉस में जाइएगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि बेस पॉजिटिव है, बेस बाई हाइपोटेनस तो क्या है, पॉजिटिव होगा। टैन में जाइएगा तो टैन को यूज कीजिएगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि P नेगेटिव है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस टैन थीटा। हो गया ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, 90 से कम किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन ये आएगा देखो साइन का कॉस थीटा आएगा, ठीक है, कॉस का यहाँ पे साइन थीटा आएगा, टैन है तो ये आएगा कॉट थीटा, लेकिन पॉजिटिव आएगा, सबका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, अब देखो 90 प्लस थीटा लेते हैं, तो जब 90 प्लस थीटा लेंगे तो किस में चल जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का जो इन्वर्स है कॉसेक वो पॉजिटिव होता है। कॉस टैन ये सब सभी के सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन पॉजिटिव होगा, साइन 90 प्लस थीटा तो ये कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 प्लस थीटा ये माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए नेगेटिव, टैन आएगा तो माइनस टैन थीटा आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है टैन। एक मिनट यहां पे कॉट होगा, कॉट थीटा। अब देखिए हो गया ऐसा। अब आ गया क्या चीज, 180 माइनस थीटा, 180 और माइनस थीटा, तो ये भी किस में लाई करेगा, जैसे 120 डिग्री 160 डिग्री है ना, तो ये सब क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो फिर वही स्टोरी, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो साइन है तो ये इसका वही आएगा, नो चेंज, साइन थीटा। कॉस का क्या होगा, उसमें कॉस नेगेटिव होगा तो कॉस थीटा, टैन क्या होगा, टैन नेगेटिव होगा
तो टेन थीटा माइनस में हो गया, ठीक है। अब 4 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब 180 से बड़ा, तो 180 से जैसी बड़ा होगा तो किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है। किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव है। इसका मतलब साइन भी नेगेटिव आएगा और कॉस भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे साइन है तो ये आएगा साइन थीटा ही, लेकिन पॉजिटिव आएगा। कॉस तो कॉस थीटा पॉजिटिव, और ये आएगा टेन थीटा, लेकिन यहाँ पे एक मिनट, ये दोनों तो माइनस में जाएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस में जाएगा, और ये सिर्फ प्लस में जाएगा। ओके, तो ये हो गया। बस इतना ही बेसिक इसमें बातें थी, एंगल को ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने की कंडीशन को, ठीक है, जो कि यूज आता है आपके फिजिक्स में, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, दे दिया गया यहाँ पे क्या है, तो साइन ए प्लस बी है और कॉस ए प्लस बी है, फिर है टेन ए प्लस बी है, ये सब बातें आ गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, साइन ए प्लस बी रहेगा। यदि आपको साइन ए प्लस बी दिया जाएगा तो इसकी फॉर्मूला होती है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, यदि कॉस ए प्लस बी दिया जाएगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है। और वही जब टेन में आ जाइएगा तो देखिए होता क्या है, टेन में जैसे आओगे साइन बाई कॉस भी कर सकते हो, साइन बाई कॉस भी कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी वाला और कॉस ए प्लस बी वाला को डिवाइड कर देंगे तो ए आ जाएगा आपका यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, और बाई आ जाएगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये उतना यूज नहीं आएगा फिजिक्स में, ये दोनों ज़्यादा यूज आएगा, ठीक है। और यही देखो माइनस में जब जाएंगे तो देखिए जहाँ जहाँ देखिए माइनस आ गया, जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी होगा माइनस कॉस ए और इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी है, तो कॉस ए प्लस बी था तो यहाँ माइनस, तो अब भी प्लस हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए और इंटू क्या आएगा, साइन बी आएगा, ठीक है। और यही टेन में जाओगे तो पलट दो, यहाँ पे प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, क्योंकि प्लस वाला के जगह पे माइनस आ गया, तो यहाँ से आएगा टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस यहाँ से आएगा टेन ए और इंटू टेन बी आएगा। हो गया ऐसा, तो ये हो गया फॉर्मूला, है ना। और इसी फॉर्मूला को हमें यूज करना रहता है कहाँ पे, फिजिक्स में, जिसमें बता दिए ये दो जो है और यहाँ से देखो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों और दोनों प्लस वाला माइनस वाला ज़्यादा यूज आएगा आपका। अब देखिए इसमें मैं बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करूँ, यहाँ पर देखिए सपोज कीजिए आप लोग यहाँ पर कि आ गया ए और बी दोनों इक्वल हैं, ओके, ए और बी दोनों इक्वल है, तो इस केस में क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, तो इसको क्या लिखोगे, साइन ए प्लस बी दोनों इक्वल है तो इसको साइन 2a लिखेंगे, या तो फिर साइन 2b लिखेंगे, यही होगा ना, साइन ए प्लस बी को, है ना, यही लिख सकते हैं हम लोग। देखो तो या तो साइन 2a या तो साइन 2b,
तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए होगा क्या, 1 मिनट, इसको देखो, इसके जगह पे क्या लिखोगे, साइन ए और इनटू कॉस बी, तो ये होगा कॉस ए प्लस कॉस ए इनटू साइन बी, तो ए ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अरेंज कर दीजिए, साइन 2a आ गया, तो साइन 2a इज इक्वल टू, ठीक है, साइन 2a इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन को आगे कर लो तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसको क्या लिखोगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, होगा ऐसा। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो ऐसा दे दिए, इसमें थोड़ा सा समझिए, यदि आ गया साइन थीटा, क्या इसको साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखियो साइन 2a के टर्म में आ गया, तो साइन 2a के टर्म में क्या होता है 2, और ये होता है क्या चीज, साइन थीटा बाई 2 और ए यानी कॉस थीटा बाई 2, ऐसे होगा, हो गया। अब इसी तरीके से आ जाइए, ए और बी तो इक्वल है, तो कॉस ए प्लस बी ले लेंगे। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, अब दोनों इक्वल है जब, तो दोनों इक्वल है तो यहाँ पे कॉस ए और इंटू कॉस बी, बी का भी वैल्यू क्या देंगे, ए ही देंगे, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन बी के जगह पे ए ही लिखेंगे, तो ए हो जाएगा, ए और बी इक्वल तो 2a, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया ऐसा। देखो ये फार्मूला आ गया, और इसी को लिख सकते हो कॉस 2a इज इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए दे दिया गया। तो अब देखिए ऐसा तो दे दिया मैंने, ठीक है, तो ए आ गया एक कॉस 2a का वैल्यू, इसको चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस में, ठीक है, तो इधर प्लस में, ठीक है, और ये प्लस में तो उधर माइनस में, तो 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए आएगा, हो गया ऐसा। अब देखो इसी को कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस 2a इज इक्वल टू, कॉस को उस समय कन्वर्ट किया था मैंने, ठीक है, अब क्या करो साइन को कन्वर्ट कर दो, तो कॉस स्क्वायर ए रहेगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये तो प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर ए होगा यहाँ पे, थीटा नहीं, देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस लगा हुआ था, माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में, तो ऐड कर दो दोनों को, तो कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे ए, ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, यानी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी को यूज करके, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर आगे देखो डिस्कस करता हूँ, देखिए आगे क्या है सो देखिए, इसमें फर्स्ट दे दिया साइन 15 डिग्री, और इसका वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, यानी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो देखिए साइन है और ये 15 डिग्री है,
ओके, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू, इसको ब्रेक कर दो, साइन 45, ठीक है, माइनस क्या करेंगे 30 डिग्री, आएगा 15 डिग्री आ जाएगा। तो साइन ए माइनस बी हो गया, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, और ये क्या है माइनस होगा, यहाँ से माइनस होगा, कितना लिखोगे अब कॉस ए और इंटू साइन बी होगा साइन 30 डिग्री। देखिए तो साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/2, फिर क्या है साइन 30 1/2 दे दिया गया ऐसा। तो ए आ जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, ठीक है। इसको एलसीएम ले लेना, तो ए आ जाएगा 2√2, तो ए आएगा √3 माइनस 1, किसी वैल्यू आ गई तो 15 डिग्री की। अब देखिए कॉस कितना है 15 डिग्री है, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या नहीं तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां से देखिए कॉस ए माइनस बी पर ब्रेक करेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये माइनस में है तो प्लस में होगा, तो साइन ए इंटू साइन बी हो गया। तो कॉस 45 1/√2, देखिए 1/√2 और इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस 1/√2 और इंटू 1/2, यही होगा ना। अब देखिए तो यहाँ से एलसीएम कर लेंगे 2√2, तो ए आएगा √3 और प्लस 1। देखिए तो यहाँ पे साइन 15 डिग्री और साइन कॉस 15 डिग्री बस दोनों में सेम ही है, बस यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, दोनों को कंसीडर कर लेनी है। अब आपके पास आया है, देखिए कौन सा, जिसकी वैल्यू नहीं जानते हैं, साइन 75 आ गया और कॉस 75 डिग्री आ गया। इसकी वैल्यू हम लोग क्या है नहीं जानते हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या है हम लोगों के लिए अननोन है, ठीक है, हम लोग के लिए इसकी वैल्यू क्या है अननोन है। तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे साइन 75 डिग्री लेंगे, देखो साइन 75 डिग्री, और इसको ऐसा ब्रेक करेंगे जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसको ऐसा ब्रेक करेंगे जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कितना साइन 75, तो इसको लिख सकता हूं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखूंगा, ठीक है। तो क्या आया साइन ए प्लस बी आया, तो साइन ए और इंटू कॉस बी और प्लस क्या आएगा कॉस ए और इंटू साइन बी होगा। तो अब देखिए यहां पे ऐसा कर दिया मैंने, साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 प्लस 1/√2, ठीक है, और ये 1/2 होगा। एलसीएम ले लीजिए, तो ए आ जाएगा 2√2, तो यहां से आएगा √3 प्लस 1 हो गया। ये तो किसका वैल्यू हो गया, साइन 75 डिग्री की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कॉस 75 डिग्री, इसकी भी वैल्यू जानना जरूरी है। देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको भी ब्रेक कर दीजिए, कॉस 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री,
तो 75 अपने आएगा, मैंने 2 पार्ट कर दिए, तो दोनों पार्ट में ये कन्फर्म हो गए हैं कि ऐड करने पे इतना आएगा। ठीक है, तो देखिए cos 45 प्लस 30 है, तो cos a प्लस b है, cos a प्लस b, तो यहां से आएगा आपका cos a, ठीक है, और इंटू cos b माइनस साइन a और इंटू साइन b होगा। हो गया ऐसा। अब देखिए cos 45 तो 1/√2, cos 30 डिग्री √3/2 माइनस 1/√2 और इंटू 1/2। एलसीएम ले लीजिए तो 2√2, तो ये आएगा √3 और -1 आएगा। हो गया ऐसा। तो यहां पे मैटर ये सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या, तो यहां पर दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री और -15 डिग्री। देखिए ये वैल्यू याद रखना, या नहीं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बिना वैल्यू याद किए हुए, यानी नहीं तो साइन 75 पता है ना, साइन जो है से यहाँ पर देखिए 15 डिग्री पता है, तो वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करता हूँ, साइन 75 डिग्री है, ओके, और माइनस साइन 15 डिग्री है। ठीक, सॉल्व करता हूँ। देखिए साइन 75 को लिख सकते हो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके, माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा साइन 15 डिग्री, तो साइन 45 और ये -30 डिग्री होगा। ओके, दे दिया गया ऐसा। अब देखिए तो साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस कर दो कॉस ए और इंटू साइन बी, साइन 30 डिग्री, माइनस में जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए और इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए और इंटू साइन बी, यही तो होगा। अब देखो यहां से क्या लिखोगे, ये होगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और ए आएगा साइन 30 डिग्री। हो गया ऐसा। अब देखिए ये माइनस है, माइनस के साथ मिल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री हो गया। लेकिन ये माइनस इसके पास पहुंचेगा तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो प्लस क्या आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री। ओके, अब देखिए इसमें से क्या होगा, सो देखिए यहां पर साइन 45 है, ठीक है, और दे रखा है साइन 45। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ए वाला वैल्यू प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि साइन ए प्लस बी है इसलिए। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन है जो कि कैंसिल होने वाला है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो कैंसिल होने वाला जो है आपका दो वैल्यू है, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री। देखिए एक प्लस में है और एक क्या चीज़ में है, माइनस में है, ठीक है, और यहाँ भी प्लस आएगा, ये प्लस है तो ये प्लस आएगा, ठीक है, ऐसे दोनों कट जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करो कि ये वाला और ये वाला चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो बना लेगा। तो ये cos 45 sin 30, cos 45 sin 30, तो ये क्या होगा 2
यहाँ से cos 45 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री, तो कितना आएगा 2 आएगा। cos 45 1/√2, साइन 30 1/2, कैंसिल कर दो, ओवरऑल आंसर आएगा √2। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ओके, अब देखिए इसी पे थोड़ा सा देख लीजिए, कभी कभी क्या आएगा सो समझिए। देखिए सपोज कीजिए यदि आ गया है आप लोगों को यहाँ पे साइन 120 डिग्री, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो दो मेथड है, एक है साइन 90 प्लस थीटा कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या नहीं तो इसी को ऐसा लिख दें साइन 180 माइनस 60। तो साइन 90 प्लस 30 ये भी देगा कितना, कितना देगा, तो ये भी देगा जो है से 120, और साइन 180 माइनस 60 डिग्री लेंगे तो ये भी देगा कितना, 120 देगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करोगे, एक है कि साइन a प्लस बी के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है, 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड में जा रहा है ना, 90 से एबव है तो किस में जाएगा, सेकेंड में, यानी वो क्या है देखिए सेकेंड में जाएगा तो साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये होगा क्या, कॉस थीटा, यानी कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होता है। तो देखो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना आएगा, √3/2, ऐसे निकाल दिए साइन 120 का, या नहीं तो इस मेथड से भी निकालोगे 180 माइनस थीटा करके, तो कितना आएगा, देखो ये आएगा आपका साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ध्यान देंगे, तो कितना आएगा साइन 60 डिग्री, और ये भी वैल्यू कितना आएगा, √3/2 ही आएगा। तो देखो √3/2 आ रहा है। और सोचिएगा यदि, ठीक है, और सोच करके बना सकते हैं, साइन a प्लस बी पे फाइंड कर सकते हैं इसको, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, वैसे भी निकालोगे तो √3/2 ही आएगा। ओके, तो ये रहा कंडीशन आपका सॉल्व करने का मेथड। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है ट्रिगोनोमेट्री के साथ, फिर आगे टॉपिक डिस्कस होगी आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन।